हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इसमें। एलएलबी से रिगार्डिंग, अगर एलएलबी और बीए एलएलबी के आप स्टूडेंट हो तो आप सब कुछ पढ़ते हो। भाई सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा लिखें शीट में और अच्छे से अच्छे मार्क्स हमारे आए, लेकिन क्या होता है उनको मेथड ही नहीं पता होता। अगर आपने पढ़ा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आपने प्रिपरेशन की है तो आपको मेथड जानना भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि आपको सीट में कैसे लिखना है। ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि एग्जाम देने से पहले आपको ये वीडियो काफ़ी कुछ सिखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई आजकल आपको सब कुछ पता है कि 36 पेजेस की एक आपको सीट दी जाती है, इससे फालतू आपको सीट नहीं दी जाती है। आई थिंक 36 पेजेस ही होते होंगे उसमें, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, इनरोलमेंट नंबर लिखना होता है और अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, वगैरह वगैरह जो भी रिक्वायर्ड फील्ड होते हैं उनको फिल करना होता है पेन से। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जब आप जाते हो तो एक आपको लेफ्ट साइड में एक लाइन आपको ऐसे डली हुई दिखती है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको उस लाइन को नहीं छेड़ना, आपको दोनों साइड से, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, आपको ज़्यादा स्पेस ना घेरते हुए दो लाइनें खींचनी है। देखिए इस तरीके से, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ये मेरे पास रफ पेज पड़ा हुआ है। एक लाइन तो ऑलरेडी आपको दे रखी है, ठीक है। इस लाइन को छोड़ के आपको एक ज़्यादा स्पेस ना घेरते हुए स्केल की सहायता से आपको एक लाइन यहाँ पे खींचनी है लेफ्ट साइड और एक लाइन आपको राइट साइड खींचनी है, ठीक है। अब जितना भी आपका जो आपको लिखना है वो बीच में आप लिखेंगे इसके, ठीक है। कई बच्चे तो क्या करते हैं, चार चार वर्ड्स में खुला खुला लिखकर पूरी सीट भर देते हैं। भाई आपको अगर 20 नंबर के अगर आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखे हैं और 20 नंबर के हैं, और आप जो है चार चार वर्ड से फिल करते जा रहे हो, तो ऐसा भी मत करो। थोड़ा सही से आंसर लिखना है आपको। इतना भी आपको इस तरीके से नहीं लिखना कि सिर्फ शीटें भरने से मतलब, इसका एक प्रॉपर ढंग होता है लिखने का, ठीक है। तो आपको प्रॉपर वर्ड्स का भी ध्यान रखना। अगर 500 वर्ड्स में कहा गया तो 500 वर्ड्स में आपको 20 नंबर का क्वेश्चन है तो भाई छः पेजेस तो फिल करना बनता है, ठीक है। और आपको 6 पेजेस में 500 वर्ड्स का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ बच्चे ज़्यादा बड़ा लिखते हैं, कुछ बच्चे छोटा लिखते हैं, तो ये सबके राइटिंग पे डिपेंड करता है। तो कोशिश कीजिए कि 500 वर्ड्स में आप अपना जो है रिप्लाई, जो आपका आंसर है वो लिखें। अगर आपका क्वेश्चन जो है 20 नंबर का है, जितने ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उतना उसमें जो है वर्ड्स की लिमिटेशन भी बढ़ेगी। अब आपको किस तरीके से लिखना है, अब सबसे पहले कुछ बच्चे ऐसे लिख लेते हैं कि उनको पॉइंट पे पहुंचने की बहुत जल्दबाजी रहती है, यानी कि एंड में पहुंचने की बहुत जल्दबाजी रहती है। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन आपको जो तो सारे आंसर का जो निचोड़ है उसको आपको सबसे पहले नहीं लिख देना है, उसको आपको सबसे लास्ट में लिखना है। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे आंसर का वो निचोड़ है, कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, इसीलिए आपको वो एंड में लिखना है, शुरुआत में नहीं लिखना है। अब शुरुआत में आपको क्या लिखना है, शुरुआत में अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर धाराएं, सपोज आप आईपीसी का दे रहे हैं, इंडियन पैनल कोड का आप लिख रहे हैं, इंडियन पैनल कोड में आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी दे दिया है, मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर आपको बलवा या फिर आपको कुछ भी दे दिया गया है, तो आपको उस अकॉर्डिंग आपके जो धाराएं हैं, सैंक्शन है, ठीक है। आप सोचते हैं कि हम शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं, हम सैंक्शन याद नहीं करते, धाराएं याद नहीं करते, सिर्फ कहानी पढ़ लेते हैं और उस अकॉर्डिंग हम आंसर लिख लेंगे, तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे जिस अकॉर्डिंग आप मार्क्स के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन दे रखा है और उसमें अगर धाराएं हैं कुछ निश्चित की गई हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर पे आपको अच्छा डालना है, प्रभाव डालना है, इम्प्लीकेशन अच्छा डालना है ताकि वो आपको अच्छे मार्क्स दे, स्कोर दे, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन जब आप दे रहे हैं आंसर का, उस वक्त आप वो धाराएं वहाँ पे लिख दीजिए। 307 के अंतर्गत है, 306 के अंतर्गत है, जो भी है आप 302
जो भी है धाराएं मेंशन कीजिए उसमें। उसके बाद जो है एग्जामिनर सोच लेगा कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा हुआ है, स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है। आंसर भी फिर वो, क्योंकि आपको पता है कोई कंप्यूटराइज्ड चेक नहीं होती है, सीटें मैन्युअली चेक की जाती है, मार्क्स आपको मैन्युअली दिए जाते हैं। तो जब एग्जामिनर पर आपका एप्लीकेशन अच्छा पड़ जाएगा उसके बाद ऑलमोस्ट वो आपको जो है सही नंबर, क्योंकि उसके पास बहुत बंडल होता है सीट चेक करने के लिए, इतना तो होता नहीं कि वो एक एक वर्ड चेक करे आपका। लेकिन अगर आपकी धाराएं उसमें मेंशन है पहले ही आंसर में, तो वो सोच लेगा कि ठीक है इसके सही लिखा होगा, ठीक है, एक नज़र वो मार लेगा। अब दूसरी कंडीशन में आपको क्या लिखने हैं भाई, पहले आपने धाराएं मेंशन कर ली, दूसरा आपको कंसेप्ट लिखना है जो आपका इसमें व्याख्या, जैसे हिंदी में कहते हैं व्याख्या, एक्सप्लेनेशन करना है, आपको डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन का आंसर बीच में, और आपको उसमें लिखना है कि भाई क्या है इसमें, कैसे है, इसका आंसर क्या है, इस जो भी रेलिवेंट उससे संबंधित जितना भी है आपको ज्ञान है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो आपको बीच में लिखना है, ठीक है। और आपको इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो यहीं तक सीमित मत रह जाना, रेलिवेंट केसेस भी होते हैं। केसेस यानी कि कोई भी क्वेश्चन है, आप देखते हो ना एलएलबी की बुक्स में, गाइड में देखते हो आपकी रेलिवेंट केसेस भी दिए रहते हैं, रेलिवेंट केसेस दिए रहते हैं ना, उससे संबंधित केस दिए रहते हैं, जैसे कि दिल्ली बनाम मुंबई, ये वगैरह वगैरह एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो वो आप फेमस जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फेमस केस है उसको आप देख लीजिए, वो भी आप मेंशन कर दीजिए नीचे, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलने के चांसेस हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके बाद एंड में, जो कि मैंने आपको शुरू में कहा था, जो बच्चे शुरू में लिख देते हैं अक्सर, सारे क्वेश्चन का निचोड़ यानी कंक्लूजन निष्कर्ष आप लास्ट में लिख दीजिए, तो कितना अच्छा रहेगा ना। सबसे पहले आ गई आपकी धाराएं, आ गई हैं, सेंक्शंस आ गए हैं, ठीक है, आपने एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव डाल दिया है, सेंक्शन आ गई है, बीच में आपने एक्सप्लेनेशन कर दिया है यानी व्याख्या कर दी है, पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, जो भी आपको लिखना है कहानी तौर पे जो भी लिखना है, बढ़िया बढ़िया राइटिंग का ध्यान रखें। और इसके बाद आपने जो है रेलिवेंट केस भी का उदाहरण एग्जाम्पल भी दे दिया है, और आपने लास्ट में कंक्लूजन भी लिख दिया, निष्कर्ष भी लिख दिया है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बहुत ही सॉलिड। और आपको 20 में से अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके 16-17 नंबर तो भाई कहीं नहीं गए, थोड़े बहुत नंबर कट सकते हैं, 20 में से 20 आए ना आए, लेकिन इतने नंबर तो आपके आ ही सकते हैं, ठीक है। अब आपको, अब जैसे सपोज आपने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगर आपने इसमें हेडिंग्स का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि आपने कोई सेक्शन लिखा हुआ है तो उसमें आप क्या करिए, मार्कर नहीं, हाइलाइटर से आप उसको, जो लाइट हाइलाइटर होता है, यानी कि पीछे पेज के पीछे निशान पड़ जाए, इतना भी उसको गाढ़ा मत कर देना, थोड़ा सा उसको लाइट करके उसको, ताकि एग्जामिनर का जो फोकस है, वो नज़र है जो वो मेन चीज़ों पे पड़े, उसको हाईलाइट कर देना। और अगर आप कोई हेडिंग बना रहे हो, कोई हेडिंग, जैसे कि कई सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाते हैं कि एलिमेंट्स लिखिए, यानी कि उनके उसके तत्व लिखिए, या फिर इसके फीचर्स लिखिए, उद्देश्य लिखिए, या फिर कुछ भी आ सकता है, आलोचनाएं कीजिए, क्रिटिज्म वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के आते हैं। तो उसमें हेडिंग के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिख रहे हैं तो उसे आप हाईलाइट कर दीजिए, जितनी भी आपने हेडिंग्स बनाई है नंबरिंग दे दीजिए, किनारे पे हेडिंग्स लिख दीजिए। देखिए क्वेश्चन के आंसर पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन का आंसर किस टाइप का, अब ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कीजिए, जो मेन चीजें हैं हेडिंग बना के चलिए, और जो मैंने आपको जिस तरीके से मेथड बताया है उस तरीके से आप काम करिए, लिखिए उसमें। और उसके बाद जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो एटलीस्ट 2 लाइनें तो आप छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल इस तरीके से मत लिखिए कि बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन भी आप उसी में जोड़ दें, नीचे से थोड़ा सा गैप तो छोड़ दीजिए, 2 लाइनों का गैप छोड़ दीजिए एटलीस्ट। और उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करिए, उसका आंसर शुरू कीजिए, फिर उसी मेथड को
को अपनाते हुए फिर वही क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कीजिए। अगर आपको दोनों में डिस्टिंग्यूश यानी कि आपको दोनों में अंतर डिफरेंस बताने के लिए कहा गया है तो उसमें भी आप उसमें खिचड़ी मत पकाइए, उसमें जो है आप जो उसके बेसिक्स हैं उसके लिए अलग कॉलम बनाइए। ठीक है, आपको आप सीट इस तरीके की मिलती है ना, आपको इस तरीके से ब्रॉड सीट मिलती है चौड़ाई में, तो विड्थ उसकी जो है बड़ी होती है, चौड़ी होती है, तो इसमें आपको डिस्टिंग्यूश करने में यानी कि आपको अंतर करने में इसमें जो है ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले सीट लंबी मिलती थी तो उसमें जो है बच्चों को स्पेस कम मिलता था, अब ऐसी सीट मिलती है तो इसमें एक बेसिक का आप एक कॉलम बना दीजिए। दूसरा, आपको जिन दोनों के बीच में अगर आपको दो चीज़ों के बीच में आपको डिफरेंस करना है तो आप तो जो है उसका कॉलम बनाइए। कुल मिला के हो गए 3 कॉलम, ठीक है, और हो सके तो 4 कॉलम बना लीजिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है हमारा इसमें पड़ता बन जाएगा, बहुत सीट होती है ऑलरेडी, एक लाइन तो इधर भी होती है लेफ्ट साइड में, तो उसमें नंबरिंग के लिए आप कॉलम सीरियल नंबर भी डालिए। आपको 5, अगर आपको डिफरेंस 5 लाइनों में देने हैं, 5 आपको बेसिक आपको डिफरेंस दे रहे हो तो उसकी पहले सीरियल नंबर डालिए 1 2 3 4 5, फिर आपका जो उसमें जो भी है आपका मेन हेडिंग है, बेसिक में जो आपका मेन हेडिंग आ जाता है वो लिखिए। फिर दोनों चीज़ों के बीच में, भाई दो ही चीज़ों के बीच में तो डिफरेंस होगा, मेन हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, कुल मिला के हो गए 4 कॉलम। ठीक है, एक छोटा सा कॉलम सीरियल के लिए हो गया, एक बेसिक के लिए आपके लिए जो तथ्य होते हैं, जो मेन हेडिंग होती है उसके लिए हो गया दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम जिसके बीच में डिफरेंस देना है, और चौथा कॉलम दूसरा डिफरेंस आ गया। तो 4 लाइनों में आपका डिफरेंस का क्वेश्चन भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ रहा है तो उसमें भी सबसे पहले आपका रिलेवेंट आप उसमें वो डाल दीजिए, धाराएं डाल दीजिए सबसे पहले, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप जो भी और डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं, वो लिख दीजिए। तो ये कुछ तरीके होते हैं, आप इस तरीके से अगर काम करेंगे एलएलबी के एग्ज़ाम में तो 100% आपके 80% मार्क्स आ ही जाएंगे, और 80% नहीं आए तो इससे थोड़े बहुत कम आ जाएंगे। लेकिन आप जो है देखिए, सारी पढ़ाई करते हैं आप, अच्छे से क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं और लास्ट में आपके लिखने का मेथड अच्छा नहीं है ना, तो आप अच्छी क्वालिटी का पेन ले लीजिए थोड़ा सा, जिससे राइटिंग वाइटिंग अच्छी आती है, और इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी मतलब अवॉइड मत कीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा। एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। और हाँ, अगर आपने इस चैनल पर नया विजिट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सभी कहते हैं, और प्लीज़ आप भी कर दीजिएगा। और एलएलबी के रिगार्डिंग मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ और आगे भी डालती रहूँगी। ठीक है, मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो मैं आप तक प्रोवाइड करती रहूँगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।